कोई सब्जेक्ट वीक होगा, किसी का कोई चैप्टर वीक होगा, ठीक है, इन या हो सकता है घर पे कोई इशू चल रहा हो, अनफॉर्चुनेटली बोल रहा हूं, हो सकता है शायद घर पे कोई बीमार हो, ठीक है, कोई अपनी तबीयत खराब हो, या हमारा कोई ऐसा लॉस हो चुका है जो पिछले 1 साल में हो चुका है, ठीक है, इन सब चीजों को आपको और मुझे दरकिनार करना ही पड़ेगा। अगर ये कर सकता है पर्सन तो हम सब भी कर सकते हैं। हिज नेम इज जॉन नैश। जॉन नैश की स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है, ठीक है, और आपने अगर कभी लाइफ में टाइम मिले तो आप डेफिनेटली मूवी देखिएगा। जब आप आज से 1-2 साल बाद फ्री हो जाएंगे, एक बैरियर होता है एज का, उसको क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद आप इस मूवी को डेफिनेटली देखें, ठीक है। इट्स ए वेरी इंस्पायरिंग मूवी। मूवी का नाम है ब्यूटीफुल माइंड। व्हाट आई लव अबाउट दिस कैरेक्टर इज, ठीक है, कि जॉन नैश एक बहुत ही शानदार दिमाग के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब जिस कॉलेज में जाते हैं अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए, ठीक है, सबको पता होता है कि दैट ही इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट, ही इज द बेस्ट, ठीक है। वहां पर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, ही अपने आप हमेशा इनको फर्स्ट प्राइज मिलता है। उसके बाद ये एक पर्टिकुलर पीएचडी के लिए, एक पर्टिकुलर बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एग्जाम देते हैं, जिसमें सिर्फ एक बच्चे का सिलेक्शन होना होता है, और इनका एक बहुत अच्छा दोस्त होता है वहां पर, वो भी वो एग्जाम देता है, बट ही गॉट सिलेक्टेड। ये वहां पर पीएचडी करने चले जाते हैं। जब वहां पर पीएचडी करने चले जाते हैं तो वहां पर जो आप इनकी रियल लाइफ वाइफ, आई मीन वहां पर भी वाइफ, ये रियल लाइफ वाइफ, ये उनको उसी कॉलेज में मिलती हैं जहां पर ये पीएचडी कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइफ का सर्कल चेंज होने लगता है। पहली बात तो सारे यूनिवर्सिटी में बात होने लगती है, कोई लड़का है जॉन नैश जॉन नैश जॉन नैश, बल्कि सब जगह बात होने लगती है, ठीक है, कि ही इज ब्रिलियंट व्हेन इट कम्स टू हिज वर्क। बेसिकली मैथमेटिशियन थे ये, तो इज ब्रिलियंट इन हिज वर्क, ठीक है। एंड वहां जाके ही अपना लाइफ पार्टनर में मिलती है, वहीं पे उसी कॉलेज में मिलती है। इसी कारण मिलती है कि दिमाग बहुत अच्छा है, वहां पर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वहीं पर पीएचडी खत्म करने के बाद वहीं पर प्रोफेसरशिप भी मिल जाती है, वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वहां पर इनको प्रोफेसरशिप भी मिल जाती है, वहां पर अपना काम करना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रोफेसर्स को वहां पर बंगलो वगैरह भी दिया जाता है रहने के लिए। अंदर ही यूनिवर्सिटी के अंदर बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई ऑब्वियसली उसी जॉब के थ्रू, ठीक है। वाइफ मिल गई जो बहुत अच्छी थी, ठीक है। एक बेबी हो जाता है। लाइफ वाज गोइंग स्मूथ। मतलब कि अब इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता किसी भी पर्सन के बारे में अगर आप बात करें तो, ठीक है। और क्योंकि दिमाग बहुत अच्छा था, धीरे धीरे अचीव करते करते बहुत ऊपर चले गए, ठीक है। अभी भी कई बच्चों को अपने अंडर पीएचडी वगैरह करा रहे थे। नाउ लाइफ टेक्स ए टर्न एंड इट टेक्स एन अगली टर्न, ठीक है। इनको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट प्रॉपरली। दैट मीन्स कि इनको हैलोसिनेशंस होने लगते हैं, इनको कुछ इमेजिनरी कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं अपने सामने बैठे हुए, ठीक है। यानी कि इनको लगता है कि इस रूम में सामने कोई बैठा है, कोई मुझसे बात कर रहा है, और ये उससे बात भी करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे इनको ये तक पता चलता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत पुरानी है, मतलब कि 10 साल पहले से जिस यूनिवर्सिटी में ये काम कर रहे थे, ठीक है, तो सॉरी, जिस यूनिवर्सिटी में ये ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी में भी इनका एक हॉस्टल का रूम पार्टनर था। वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता था, वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर था। तो सोचो प्रॉब्लम कितनी बड़ी होगी। मतलब कि कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते जैसे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, ऐसे इन्हें लगता था कि सामने कोई बैठा हुआ है, किसी ने इनके गन रख दिया यहां पर आपके कनपट्टी पे, ठीक है, कोई इनको मारने लगा है। तो स्टूडेंट्स के सामने ये सारी चीजें होने लगी थी, ठीक है। एंड धीरे धीरे वो जो ग्राफ है जो यहां पे था, लाइफ बहुत ही स्मूथ चल रही थी, वो नीचे की तरफ जाने लगती है, ठीक है। सबसे पहले जाती है यूनिवर्सिटी से प्रोफेसरशिप जाती है, यानी कि यूनिवर्सिटी वाले जॉब से निकाल देते हैं, ठीक है। जॉब का मतलब है काम। यहां पे काम के जाते ही सबसे पहले बंगलो वापस लिया जाता है ना, बहुत आलीशान बंगला होता है, वो जाता है। फिर उसके बाद वाइफ को काम करना शुरू करना पड़ता है, और ये बहुत छोटे से घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वाइफ को, क्योंकि ये बच्चा भी मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें हो चुकी है, आप समझ गए, मेंटली डिस्टर्ब्ड है राइट नाउ। समझ नहीं। एक बार तो ऐसा भी मौका आया इनकी लाइफ में कि इन्होंने अपनी वाइफ के सामने ही बंदूक टांग दी थी, है ना, मतलब कि उनको शूट करने लगे थे। क्यों? क्योंकि इन्हें लग रहा था इनकी वाइफ के पीछे कोई खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम इस लेवल तक बढ़ चुकी थी। एक बार घर में इनका जो छोटा सा बच्चा होता है 1 साल का, वो बाथ टब में डूबने लगता है और इनको पता ही नहीं चलता है। तो प्रॉब्लम्स बहुत अल्ट्रा लेवल पे बढ़ गई थी। इनको ये लगता था कि कोई कमांडर्स आ रहे हैं यूएस के जो मुझे उठा के ले जाएंगे, मैं रशिया के किसी कोड को इन्वेस्टिगेट करूंगा, और सब इमेजिनरी है, सबका मतलब सब इमेजिनरी है। सोचिए लाइफ कितना डाउनफॉल। पहले जॉब गई,
फिर उसके बाद वो बंगला गया, गाड़ी गई, एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। एंड हालत खराब चल रही है, वाइफ बेचारी बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पा रही है, बाहर से कुछ खाने का अरेंजमेंट होता है, कर पाते हैं। अब देखिए क्या है, ठीक है, ये स्टोरी आपको क्यों बताई जा रही है, ठीक है। दुनिया में कोई भी इंसान अपने काम से डिफाइन किया जाता है। हर कोई किसी का काम ही देखता है और उसी से उसको अच्छा या बुरा माना जाता है, ठीक है। ये एक दिन अपने वारांडा में बैठा होता है, ठीक है, बिल्कुल पागलों जैसी हरकत है। ग्रेजुएशन का कोई जो दोस्त है इसका, वो इसके शहर में आता है, इसकी वाइफ से मिलता है और कहता है कि मुझे अपने दोस्त से मिलना है, ठीक है। एंड दिस इज द फेवरेट सीन ऑफ द मूवी। ये वरांडा में बैठा होता है, स्मोक कर रहा होता है और साथ में कुछ अपनी कॉपी पे लिख रहा होता है। इसका वो दोस्त आता है, उसके दोस्त में माइंड में इमेज क्या है कि यार मैं उससे मिलने जा रहा हूं जो हमारी यूनिवर्सिटी का हीरो हुआ करता था। हीरो, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, ही वॉज द बेस्ट। बट जब उसको वरांडा में बैठे हुए देखता है, हालत खराब है, स्मोक कर रहा है और कॉपी पे कुछ लिखता जा रहा है, 2 × 2 = 4 and 7, ऐसे समथिंग लाइक दैट, कुछ रबिश लैंग्वेज लिखता जा रहा है, ठीक है। पागलों जैसी हरकतें हैं। वाइफ दवाई दे रही है तो Planning to study abroad? like that he is not well, ठीक है। Here comes the most important part of the movie for me at least, ठीक है। इसका दोस्त को ये कहता है कि यार देख, मैंने ना एक जो थ्योरम थी जो 100 साल से, ये जॉन नैश कहता है कि मैंने एक थ्योरम थी जो 100 साल से जिसका आंसर नहीं मिला था, वो मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसका दोस्त देखता है, वो कॉपी देखता है और उस कॉपी में जनरली कुछ नहीं लिखा हुआ है, स्क्रिबल किया हुआ है, फिर वही इमेजिनेशन है सारी की सारी। उसके दोस्त को बड़ी दया आती है उसके ऊपर। तो जैसे हमें किसी के ऊपर भी दया आती है, हम कहते हैं ना, अरे भाई काम वाम छोड़, अभी ना अपनी हेल्थ पर ध्यान दे, ठीक है। तो उसका दोस्त भी कहता है, ठीक है, इंग्लिश में कहता है, कह रहा है कि जॉन, लाइफ में और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तुझे राइट नाउ उस पर ध्यान देना चाहिए। और इस पे जो अपना ये काम वाम तू कर रहा है ना, कह रहा है कि तूने थ्योरम का सॉल्यूशन निकल है, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे ना, अभी पहले ठीक हो जाएगा तो उसके बाद ये सारे काम कर लियो, ठीक है। एंड जॉन नैश सेज those 3 words which will stay with me throughout my life because he has been inspiration for me almost a decade। मेरे ख्याल से लगभग 10 साल पहले देखी थी मूवी, ठीक है। और मुझे लगता है जब तक हम डेथ बेड पे नहीं जाएंगे, he will always be an inspiration, ठीक है। जॉन नैश जवाब देता है वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, जब उसका दोस्त कहता है कि दुनिया में और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है तेरी हेल्थ के अलावा, ठीक है। तो वो जवाब देता है, व्हाट आर दे? मेरे काम के अलावा मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मेरा काम ही तो गया था, मेरी जॉब ही तो गई थी, जॉब गई, बंगला गया, गाड़ी गई ऑब्वियसली, और अभी मतलब कि वाइफ को भी काम करना पड़ता है। एंड ये हालात आज इसी कारण हुए हैं कि मेरा काम गया है मेरे हाथों से, ठीक है। तो who you and me or anybody else in the society is defined by the type of work we do। अगर हम अच्छा काम करेंगे अगले 1 साल के लिए, ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू है, जो वर्थ है, आगे जो आने वाली लाइफ है, वो उसी से डिफाइन करी जाएगी। सबसे अच्छी बात ये रही जॉन नैश की लाइफ की, ठीक है। अभी तो आपको डाउनफॉल दिखा है उसका। जॉन नैश कभी भी इस प्रॉब्लम से रिकवर नहीं कर पाए। ही डाइड विद दिस मेंटल इलनेस बट ही वॉज ए फाइटर। उनको पता चल गया कि ये हैलोसिनेशंस होते हैं। दवाइयां लेते हुए ही उन्होंने दोबारा किसी और यूनिवर्सिटी में जाके जॉब करना शुरू किया, वहां पर प्रोफेसरशिप कंप्लीट करी। ही गॉट ए नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि इन्होंने मैथ्स की एक थ्योरी दी थी, वो इकोनॉमिक्स में काम आई थी। 1993 या 94 का नोबेल प्राइज इनको ही मिला हुआ है, ठीक है। तो आप सोचिए, एक इंसान जिसकी मेंटल इलनेस थी, फिजिकली बात नहीं कर रहा हूं, फिजिकली देखो आप भी बीमार होते हैं, हम भी बीमार होते हैं, कभी हाथ, कभी पांव, कभी बुखार। आज भी सुबह से सिर दर्द हो रहा था, कॉमन है, हम सबके लिए कॉमन है। हो सकता है आप भी आज में से कोई देख रहा हो, बेचारे उसकी भी तबीयत खराब हो, मैं अपना क्यों बताऊं, मैं आपके बारे में बताऊं, ठीक है। बट हम कभी कभी फिजिकल इलनेस के कारण भी अपने ट्रैक से, है ना, ऑफ बीट हो जाते हैं। ही वॉज ए पर्सन हु फॉट विद दिस मेंटल इलनेस फॉर अप्रोक्सीमेटली 30 years और सो, ठीक है, इवन मोर देन 30 years। बट फिर भी वहां से रिकवर करके अपना काम किया
एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप ली और वहीं से रिटायर हुए, नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। और आज से ही जस्ट कुछ साल पहले ही इनकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जब दोनों हस्बैंड वाइफ उसी कार में थे। बहुत बुरा दिन था मेरे लिए भी पर्सनली, बिकॉज ही वॉज माई हीरो ऑल्सो। तो मेरा ये स्टोरी बताने का आपको एक ही मकसद था कि चीजें आपकी लाइफ में भी मुश्किल चल रही होंगी। मैं जानता हूं किसी का बैकलॉग होगा, किसी ने बहुत अच्छे तरीके से शुरू नहीं किया होगा, किसी का कोई सब्जेक्ट वीक होगा, किसी का कोई चैप्टर वीक होगा, ठीक है। या हो सकता है घर पे कोई इशू चल रहा हो, अनफॉर्चुनेटली बोल रहा हूं, हो सकता है शायद घर पे कोई बीमार हो, ठीक है, कोई अपनी तबीयत खराब हो, या हमारा कोई ऐसा लॉस हो चुका है जो पिछले 1 साल में हो चुका है, ठीक है। इन सब चीजों को आपको और मुझे दरकिनार करना ही पड़ेगा। अगर ये कर सकता है पर्सन तो हम सब भी कर सकते हैं। मैं भी कभी कभी छुट्टी लेता हूं, मेरी भी हेल्थ खराब होती है, मैं भी छुट्टी लेता हूं, बट आई ट्राई कि जब तक लिमिट ना हो जाए ना यार, तब तक ना लिया जाए। हाँ, जब लिमिट हो जाती है तो ऑब्वियसली कभी ना कभी छुट्टी आपको भी लेनी पड़ती है, मुझे भी लेनी पड़ती है, कभी ना कभी ऑफ ट्रैक आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूं, कोई उसमें दो राय नहीं है। बट वी शुड strive to get better and get better with the time। अगर ये कर सकता है तो हम तो पक्का ही कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आप इन सब से इंस्पायर हुए होंगे, ठीक है। एंड इट हैज स्टेड विद मी। मैंने बोला लगभग 10 साल 12 साल, पता नहीं मुझे कब याद, ज्यादा याद नहीं रहता, ठीक है। मुझे तो इनका नाम भी याद नहीं है, ठीक है। इनका नाम याद है क्योंकि हीरो ये थे ना, ठीक है, ये तो मूवी में हीरो थे, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट में रह गया, कुछ भी रह गया, कोई चैप्टर वीक रह गया, प्लीज 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 थोड़ा सा एफर्ट और लगाएं। जो प्रॉब्लम चल रही है उनको थोड़ा सा साइड